नमस्कार दोस्तों, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 31 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के सभी करंट अफेयर बीपीएससी व अन्य एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं 29 से 30 अगस्त के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न था कि कुसियारा नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। इसके बारे में डिटेल आप लोगों को देखना है तो 29 और 30 अगस्त के जो करंट अफेयर के वीडियो हैं उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कोराडिया आइलैंड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि जर्मनी द्वारा बनाई गई है। तीसरा प्रश्न है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यह आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। पांचवा प्रश्न है डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आंसर है डॉक्टर समीर वी कामत। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है इंटरनेशनल न्यूज कि मालविनास द्वीप समूह फॉकलैंड द्वीप के मामले में भारत ने अर्जेंटीना का समर्थन किया है। यह द्वीप अर्जेंटीना व ब्रिटेन के मध्य विवाद का विषय रहा है। कौन सा द्वीप समूह है? मालविनास द्वीप समूह। और वर्ष 1820 से अर्जेंटीना इस द्वीप पर अपना दावा कर रहा है। आगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के विषय पर बुलाई गई बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ISIL के क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग कि ISIL की सक्रियता व उसे मिलने वाले सहयोग को क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बताया है। तो कहां हो रहा था ये? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाई गई थी अफगानिस्तान के विषय पर। तो ISIL क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट, ठीक है। और K4 खुरासान प्रोविंस। और उसमें क्या लिवेंट में क्या आता है? तो साइप्रस, टर्की, इजराइल, जॉर्डन आदि जो कंट्रीज हैं उसको यहाँ पे L रिप्रेजेंट करता है। अगला न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपना 10वां परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया। लेकिन इसका जो अंतिम समझौता है वो रूस के जो बाधा है, रूस द्वारा बाधा उत्पन्न की गई, उसके कारण ये हस्ताक्षरित नहीं हो पाया। रूस ने परमाणु संधि सम्मेलन में अंतिम समझौते को अवरुद्ध कर दिया, ठीक है। और अंतिम दस्तावेज हेतु सभी NPT पक्षकार देशों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और NPT क्या है? परमाणु अप्रसार संधि क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार व हथियार तकनीक के प्रसार को रोकना है। और कब लाया गया था इसे? तो 1968 में लाया गया था, ठीक है। 1968 में आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। और भारत इसका पक्षकार देश नहीं है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं कि पाकिस्तान में आई बाढ़ से राहत प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र व पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त रूप से 2022 पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस प्लान लॉन्च किया है। अगला न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 31 अगस्त 2022 को अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और यह कब से मनाया जा रहा है? अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 से मनाया जाना प्रारंभ किया था। तो यहाँ हमने इंटरनेशनल न्यूज कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे नेशनल न्यूज पे। तो इसमें पहला न्यूज है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त EWS वर्ग को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की वैधानिकता पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया कि EWS वर्ग को जो 10% आरक्षण प्रदान किया गया है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब लाया गया था? 2019 में। बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है तो ये हम सभी को ध्यान रखना होगा। अगला जो न्यूज है वो है कि चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है, ठीक है। और यह जो धारा है, धारा 9A, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को माल की आपूर्ति या किसी कार्य के निष्पादन हेतु सरकार के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध करने से रोकती है। कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A। अब आगे है कि NCRB द्वारा भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है।
इसके अनुसार वर्ष 2021 में आत्महत्या से सर्वाधिक मौतें हुई हैं और सर्वाधिक आत्महत्या करने वाला जो वर्ग है वो है दिहाड़ी मजदूरों का। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। बाकी यहाँ पे आप लोग सभी को ध्यान रखना है कि भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो आंसर हो जाएगा एनसीआरबी के द्वारा। ठीक है, और एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य नर्मदा पर बने सरदार सरोवर बांध से शुष्क कच्छ क्षेत्र में जल की आपूर्ति करना है। ठीक है, अब नर्मदा नदी का उदय कहां से होता है? ये अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है और इसकी बाएं से जो सहायक नदियां हैं उनके नाम है बंजार, दुधी और कुंडी, और दाएं से जो सहायक नदी है उनमें प्रमुख है हिरन, कोलार और उरी। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और ज्योग्राफी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे जो 67 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 8 मई को, तो अपने आप में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.08 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर जीत दर्ज की है। कितना फेंका है उन्होंने 89.08। नीरज डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग बिहार न्यूज पे। इसमें क्या है? पहला कि पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए राज्य के 15 जिलों में 20 स्क्रैप केंद्र खोले जाएंगे और इन 20 स्क्रैप केंद्र में से 5 जो कहाँ होगा? 5 हो जाएगा पटना में ही। इनमें से सर्वाधिक 5 स्क्रैप केंद्र पटना में ही खुलेंगे। आगे है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर 211 खिलाड़ियों व 6 प्रशिक्षकों को बिहार खेल सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये खेल दिवस इनके जन्म दिवस के उस पे उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कल ही के वीडियो में डिस्कशन हुआ था इसका। ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा को प्रभात स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला जो करंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड वो है बोध गया को वर्ष 2022 के ट्रैवलर अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, 2022 का जो ट्रैवलर अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है बोध गया। ये सब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं आज के अगले सेगमेंट पे, जो है आज के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल को ट्रैवलर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है ए बोध गया, बी नालंदा, सी पटना, डी राजगीर या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दूसरा जो प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए सैयद अकबरुद्दीन, बी टी.एस. त्रिमूर्ति, सी हरदीप सिंह पुरी, डी रुचिरा कंबोज या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तीसरा जो प्रश्न है वह डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर जैवलिन फेंक कर जीत दर्ज की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए 89 मीटर, बी 90.2 मीटर, सी 89.5 मीटर और डी 89.08 मीटर या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी या नदियां नर्मदा की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है ए हिरन, बी कोलार, सी दूधी, डी बंजार या फिर ई उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और पांचवा जो प्रश्न है इसके उत्तर मैं बता नहीं रही हूँ, अगले वीडियो में इसके जवाब आपको बताए जाएंगे। आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर इसके जवाब आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख सकते हैं। इस वीडियो में सारे जवाब दिए गए हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि मालविनास द्वीप समूह किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय रहा है? तो ऑप्शन है ए चीन वियतनाम, बी अर्जेंटीना और ब्रिटेन, सी भारत पाकिस्तान या फिर डी बांग्लादेश या म्यांमार या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये थे आज के प्रश्न और आज के करंट अफेयर भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और
वीडियो का रिवीजन करें। इस वीडियो में सभी आंसर दिए गए हैं आज के जो भी प्रश्न हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।